नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं नेस्को के एग्जीबिशन सेंटर में। यहाँ पर हमारे पीछे लगा है यूटेज इंडिया का एग्जीबिशन और पीआरएस इंडिया का एग्जीबिशन, जिसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर के यहाँ पर कई कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। पर्यावरण के अनुकूल वातावरण को बनाने के लिए वह जानकारियाँ दे रही हैं, नए नए उनके उत्पादनों के बारे में, नए नए जो उनके प्रोडक्ट हैं उसके बारे में। आइए आपको हम सुनाते हैं इस संबंध में जो इस कार्यक्रम के, इस एग्जीबिशन के जो आयोजक हैं उनका और क्या कुछ कहना है इस एग्जीबिशन को लेकर। सो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ ताहिर पत्रावाला एंड मैं एक कंपनी मीडिया फ्यूजन का एमडी हूँ। पीआरएस एग्जीबिशन इंडिया में पहली बार हो रहा है एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अकेली कंपनी हमारी जैसी काम नहीं कर सकती, इसलिए हमने ये एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है जहाँ पे 120 प्लस कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो अभी गवर्नमेंट का मैंडेट आ रहा है नेक्स्ट ईयर से कि मोर देन 30% ऑफ द रिसाइकल्ड कंटेंट हैज़ टू बी यूज इन द प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। Hence, this show is very important for all the packaging companies to visit, all the recyclers to exhibit, and companies who want to enter into the industry to know from where they will get the raw material. So over here there is a mix of companies who are into packaging, municipal corporations are visiting over here. So they will come over here and see what kind of legislation and policies they would want to derive after seeing what is available over here. तो इसीलिए ये शो का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हमें उम्मीद है कि ये शो अगले सालों में इससे भी काफ़ी बड़ा होगा और इसमें ज़्यादा विजिटर्स भी आएंगे और एग्जिबिटर्स भी आएंगे। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग से काफ़ी दुष्परिणाम पड़ रहा है जो पर्यावरण को, तो इस तरह से कितना बढ़ावा मिलेगा स्वच्छता को, पर्यावरण को शुद्ध करने? सो क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकलिंग इतना इम्पोर्टेंट अभी हो गया है और उसका मॉनेटरी गेन भी सबको मिल रहा है, तो कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी की तारीख में आपको इंडिया में जो सेग्रीगेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंटली द पेट बॉटल्स, आपको किसी भी डस्टबिन के अंदर पेट बॉटल्स वेस्ट नहीं दिखेगी, बिकॉज पेट बॉटल का ही वैल्यू है और वो वैल्यू सब लोगों को पता चल गया है। तो राइट फ्रॉम द रैक पिकर्स जो पेट कलेक्ट कर रहे हैं और जो पेट बॉटल्स अपने कलेक्शन सेंटर्स में दे रहे हैं उनको वैल्यू मिल रहा है। तो इस तरीके से उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो क्लीनिंग एंड हाइजीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Hello everyone, I'm Matt Barber. I'm the Global Events Director for Crane Communications, and we run the UTech brand globally, and we run this show in partnership with Media Fusion. We do it here and in Dubai. It's a growing industry, it's a dynamic industry. There's huge investment going into the automotive sector, into the furniture sector, into the mattress sector, into the footwear sector. And it's very important we have platforms like this to bring everybody together so they can network, they can learn, have best practice and share their innovations and their knowledge. And so we run this around the world, and it's about time we brought it to India, and we're very pleased to be doing that right here. Hello friends, my name is Anurag Puri. I am the owner and CEO of AS Enterprises, which is India's pioneers in the field of machinery for flexible PU foam. And as you asked about the footwear industry, footwear is also an important segment for PU because polyurethane goes into different segments, as Mr. Matt Barber just said, mattress industry, furniture and shoe components. So PU foam has a very wide application. It also goes in packaging, in your automotive sector, huge applications. And it is very important for a global show like UTech to come to India. I think it's a milestone. We should all take this very seriously, and it's a very big platform because my company, myself, we have been participating in all UTech shows across the world, and it is the biggest show for PU. So I invite everybody who is connected in any way with the PU industry to come and visit this show and be a part of this beautiful industry. फुटवेयर इंडस्ट्री का जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है हम लोगों को टारगेट दिया है $50 बिलियन का अचीव करना है लेदर सेक्टर को बाई 2030। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, फुटवेयर में आते हैं तो $26 बिलियन का टारगेट है फुटवेयर का।
अगर हम फर्दर उसको डिवाइड करते हैं पॉलीयूरेथेन सोल और फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज़ ए $2 billion मार्केट इंडिया का है ओनली फॉर फुटवेयर सेक्टर. सो ये इट्स अ ह्यूज डिमांड एंड यू नो दैट दिस PU जो इसका यूटिलाइजेशन फुटवेयर में है वो मैक्सिमम जो है वो दिल्ली में है. दिल्ली में एक बहुत बड़ा नॉन लेदर का एक सेक्टर बना है 80 किलोमीटर्स की रेंज में. सो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है यूटेक से कि आप हमारी हेल्प करिए कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाएँ. इंडियंस जो है नंबर 1. नंबर 2 हम चाहते हैं कि एक साल एग्जीबिशन मुंबई में हो, नेक्स्ट ईयर ये दिल्ली में ITOP में हम लोगों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करें. इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए क्या कुछ नया आप लोग लाने के लिए सोच रहे हैं? अभी इसमें जो है एक तो जैसा आपको मालूम है कि चाइना जो है आजकल काफ़ी पीछे हो गया है फुटवेयर सेक्टर में, तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियंस के लिए कि हम इसमें हम अचीव कर सकते हैं. अभी अगर हम इसको देखा जाए तो अभी आज की डेट में हम लोग $20 बिलियन का मार्केट हमारे पास ऑलरेडी है और उसमें मैक्सिमम हमारा डोमेस्टिक है. लेकिन अगर हम देखें 2030 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए पॉपुलेशन हमारे यहाँ इंक्रीज़ होगा. और अभी जो आज की डेट में 1.9 का रेशियो है, एक इंडियन आदमी जो है एक साल में 1.9 का एवरेज से जूता पहनता है, से 2 जूता पहनता है साल का. ये इट इज़ गोइंग टू बी 3. जब ये 3 हो जाएगा नेक्स्ट 2 ईयर्स में, तो जो हम लोगों का सोचा हुआ है, तो ये $50 बिलियन से भी हम लोग काफ़ी आगे जाएंगे. तो देखिए फर्नीचर हमारा जो है मतलब एसोसिएशन बेसिकली सब फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ज़्यादा है उसमें, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट फर्नीचर का आज की तारीख में होता है जो बेड, सोफ़ाज, चेयर्स. तो PU फोम एक जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है इसका. और हम समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है आज की तारीख में, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आने वाली है इसके लिए करके. सो ये जो रॉ मटेरियल जो भी सप्लायर्स है फॉर PU फोम, उनके साथ कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी इसमें आई हुई है, वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट. हम लोग इसको लेके आगे बढ़ना चाहेंगे और कोलैबोरेट करना चाहेंगे. नया कुछ इसमें सर क्या हो रहा है फर्नीचर में? नया कुछ क्या इक्विपमेंट आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन. नए प्रोडक्ट्स में देखिए अभी अगर ये देखें तो सिटिंग में अगर मैं बात करूँ तो रिक्लाइनर्स जो होते हैं, ओके, आज एक होम थिएटर्स घर के जो आजकल फर्नीचर बनते हैं, इंटीरियर्स होता है, तो एक घर ही ले लो, एक रेसिडेंस ही ले लो, तो रेसिडेंस में कितनी सारी चीज़ें जो फोम यूज़ होता है, जहाँ के रिक्लाइनर्स हो गए, सोफ़ाज हो गए, बेड हो गया. तो एक बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट होम इंडस्ट्री से आ रहा है. सिमिलरली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो थिएटर्स की इंडस्ट्री है, जो हमारे बहुत सारे मेंबर्स जो सिटिंग अपना ये करते हैं फॉर थिएटर्स वगैरह, तो वो भी एक बड़ी रिक्वायरमेंट है. तो मेरा नाम गौरव सचदेवा है. मैं डायरेक्टर हूँ केमी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में. हम लोग इंडिया की पहली कलर बनाने वाली कंपनी है जो पूरी की पूरी पॉलीयूरेथेन इंडस्ट्री को कलर सप्लाई करते हैं. कलर के अलावा हम बहुत सारे केमिकल्स भी सप्लाई करते हैं. हम भी इस एसोसिएशन के साथ, यूटेक के साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और हमें इनसे काफ़ी एक्सपोजर भी मिला है. तो ये एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और ये यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें इनके साथ काफ़ी ग्रो करने का मौका मिला है और हम इसी तरीके से चाहते हैं कि इंडिया में भी ये ग्रो करें. PU इंडस्ट्री जो है इंडिया में काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही है. CAGR करीब 8 to 9% के बीच में है. हर साल इतना PU इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है. आप किसी भी इंडस्ट्री में देखिए, चाहे वो फोम इंडस्ट्री हो, चाहे वो फुटवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में ग्रोथ लगातार है और वो हम लोगों को फील भी होता है. हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मिलती हैं जो अभी इंडिया में आनी बाकी है, क्योंकि इंडिया बेसिक से शुरू हो रहा है, इंडिया डेवलप हो रहा है. तो वो एप्लीकेशंस भी हमें बाहर से दिखती हैं तो हमें इंडिया में आने को मिलता है और इस तरीके के शो से हमें एक्सपोजर भी मिलता है और वो लोग भी इंडिया आते हैं यहाँ पे लगाने में. तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है हमारी इंडस्ट्री के लिए. मैं बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हूँ, चेयरमैन बिल्डर सेक्टर के, और हम लोगों का वाइड स्प्रेड नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं आजकल, और PU का यूज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन इसका स्कोप बढ़ सकता है. इसमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे वाटर प्रूफिंग में इसको किस तरह यूज़ किया जाए. इंसुलेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसके कारण इनडायरेक्टली पावर की सेविंग होती है. एयर कंडीशनिंग का यूज़ कम होता है, एयर कंडीशन की कैपेसिटी कम
कैपेसिटी में ज़्यादा एफिशिएंसी से, और उसके बाद फिर उसके कारण उसका पावर कंजम्पशन में एडवांटेज है।